अब हमारा एंट्री यहाँ पे बन जाएगा और हमको एसएल रखना है ये वाला। ऊपर की तरफ हमारा जो टारगेट है, ठीक है, टारगेट भी निकाल लेते हैं। टारगेट कहाँ तक है तो आप देखोगे तो ऊपर हमारा टारगेट है जो कि निकाला हुआ था ऑलरेडी। और ये टारगेट वगैरह कैसे प्लान करना है, लेवल्स कैसे निकालना है, ये मैंने वीडियो बना करके ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये हमारा सब कुछ यहाँ पे हो गया रेडी। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, कर देता हूँ चार्ट को प्ले, और आप बस अब देखते जाओ अब मार्केट में किस तरह से जादू जो है वो हो रहा है। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एक प्लेलिस्ट जो है वो बन रहा है जिसका टाइटल है सबसे पहले नज़रिया बदलो। अब इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं, अगर आप वो वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि चार्ट देखने का नज़रिया आपका पूरी तरह से बदलना शुरू हो चुका है। जितने भी लोग हमारे बताए गए कॉन्सेप्ट से ट्रेड कर रहे हैं, आप सभी को ये पता होगा, आप सभी ट्रेड कर रहे हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो वो एटलीस्ट एक टारगेट तो जरूर करता है। वैसे दिन की अगर आप देखें तो 2-3 टारगेट इजीली हो जाते हैं, बट अगर आप पूरे दिन में सिर्फ एक भी कोई ट्रेड ऐसा आप पकड़ ले रहे हो जिसमें आपके एक ही अगर टारगेट हो रहे हैं, तो आप सोचो कि कितना सही तरीके से वो काम कर रहा है और कितना अच्छे से आप ट्रेड कर पा रहे हो। पहले आपको मार्केट कहाँ से कहाँ जाएगा ये नहीं पता होता था, बट अब आपको ये पता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप ही लोग बोल रहे हैं। जितने भी लोग वीडियो देखे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस सबसे पहले तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, ताकि आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट याद से कर दें, ताकि जो नए लोग हैं, जो नए लोग अभी आए हैं इस वीडियो पे, पहली बार हमारे वीडियो पे आए हैं, उनको कमेंट में जा करके ये पता चल सके कि भाई हम क्या कर रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, किस तरह से ये तरीका काम करता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें तो हो गई। अब आज के वीडियो में नया क्या है, तो आज के वीडियो में नया ये है कि बहुत सारे लोगों को एक परेशानी होती है कि मार्केट में जब हम एक जगह से दूसरे जगह किसी टारगेट पे पहुंच जाते हैं, तब वहां से मार्केट क्या रिएक्ट करेगा, अब वहां से हम दूसरे टारगेट की तरफ कैसे प्लान करें, ये सब कुछ जो है आज के वीडियो में सिखाने वाला हूं। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे, खास करके तो लेवल स्मार्ट करने वाले वीडियो, क्योंकि मैं जैसा कि बार बार बोलता हूं, लगभग हर एक वीडियो में मैं ये बोल रहा हूं कि आप मार्केट में आ रहे हो और रैंडमली कहीं पे भी बाय कर रहे हो अपने किसी भी सेटअप के हिसाब से, तो हो सकता है आप सही ट्रेड कर भी रहे हो, बट उसका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है या मैक्सिमम जो बेनिफिट है ना, वो आप नहीं उठा पा रहे हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि मार्केट में पोटेंशियल कहां तक है। मार्केट अगर आपने मान लो किसी एक जगह पे लिया है तो वहां से मार्केट कहां जाने वाला है। तो सबसे पहले लेवल्स मार्क करना, यानी कि अपना टारगेट निकालने वाला वीडियो जो है, ये वीडियो, इसको जाकर के आप देख लो, जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा। जब आपके पास ये क्लियर हो जाए तो बाकी के कॉन्सेप्ट्स पे हम आगे बात कर सकते हैं। चलिए लेकर के चलता हूं डायरेक्टली कंप्यूटर के स्क्रीन पे और बताता हूं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। और ये देखने के बाद में ना एक स्टेप आप और भी आगे बढ़ोगे, जिसमें कि आपको बहुत क्लियरली चीजें समझ में आएगी, कब आपको एंट्री करनी है, कब आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, टारगेट के बाद मार्केट में कैसा रिएक्शन आएगा, उसको किस तरह से देखना है और कहां पे अपनी एंट्री आपको बनानी है, ताकि आपकी एंट्री हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री बने और नेक्स्ट टारगेट के लिए हम तैयार हो सकें। चलिए यहां पे सबसे पहले हम यहां पे स्क्रीन पे आ जाते हैं। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जैसा कि मान लो आपका मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब जब आप मार्केट के अंदर में ट्रेड कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो मैं नीचे में कहीं यहां पे ट्रेड लिया या फिर यहां पे ट्रेड लिया या यहां पे ट्रेड लिया, तो ऊपर की तरफ में हमारा टारगेट क्या है। जैसे कि कोई एक जगह होगा जहां पे हमको क्या करना है, प्रॉफिट को बुक करना है, ठीक है, तो वो जगह आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपने जो ट्रेड लिया है वो आप कहां से लिए हो वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी ट्रेड आप लेते हो तो सबसे पहले तो आपके पास में ये दो लाइन जरूर होनी चाहिए कि आपने कहां पे ट्रेड लिया और कहां तक उसके जाने के चांसेस हैं। कभी भी आप कोई भी ट्रेड लेते हो ना, तो मार्केट ऐसा नहीं चलता कि यहां पे मान लीजिए यहां पे आपने अपनी एंट्री बना दी
तो मार्केट सीधे अब यहां पे आप एंट्री बनाते हो और आप मान लो इसको टारगेट करते हो, ठीक है। एक सेकेंड, आपने यहां पे एंट्री बनाया और आप मान लो इसको क्या करते हो, इसको अपना टारगेट करते हो, ठीक है। तो मार्केट कभी ऐसा नहीं करेगा कि यहां आपने एंट्री की और ऐसे करके टारगेट को कंप्लीट करे, कभी भी मार्केट ये नहीं करता। मार्केट क्या करता है, यहां एंट्री आपने बनाया तो ऐसे जाएगा, फिर इस तरीके से झूले झूलते हुए कभी नीचे कभी ऊपर जाके फाइनली अपने टारगेट को कंप्लीट करता है। तो कभी भी आप अगर चार्ट देख रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, लेवल्स निकालना आना चाहिए कि मार्केट में आप अंधेरे में काम ना करो, मार्केट में आपको जगह पता हो कि यहां से मार्केट कहां जाने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है निकालना, ये आप मेरे वीडियोस के थ्रू सीख सकते हो। और मैं सबको बार बार ये बोलूंगा कि ये वीडियो अगर अभी तक नहीं देखे हो तो आप यहां पे ट्रेड नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, आप यहां पे तुक्का मार रहे हो, ठीक है। तो ये जरूर सीख लीजिएगा कि मार्केट में लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो देख चुके हैं वीडियो उनको रिजल्ट तो मिल ही रहा होगा। आप अगर नए आए हो इस वीडियो पे तो एक बार कमेंट चेक कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा कि कितने लोगों को रिजल्ट्स जो है वो मिल रहा है, और जिनको भी रिजल्ट मिल रहा है एक बार कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं यहां समझाने वाला हूं कि हमारी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए जब मान लो आप अगर कोई ट्रेड लिए हो और इसको आपने टारगेट किया, ठीक है, इसको आपने मान लीजिए अपना पहला टारगेट बनाया। अब इसके ऊपर भी आपका कोई टारगेट होगा। मार्केट ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि यहां से ऐसे मार्केट चला और यहां जाएगा और यहां से फिर रिवर्स ही आ जाए, ये चीज जरूरी तो है नहीं। मार्केट क्या कर सकता है, अब यहां जाने के बाद इससे ऊपर भी तो जा सकता है सेकेंड टारगेट के लिए। तो जब मार्केट यहां पहुंच जाए तो यहां पहुंचने पे हमको क्या करना है, ऐसा क्या चीज है जिसको हम ध्यान देंगे तो हम ऊपर के भी टारगेट्स को पकड़ सकते हैं। या नहीं तो अगर आप यहां कहीं पे एंट्री नहीं कर पाए थे तो जब मार्केट अपने इस लेवल पे पहुंचे, यानी कि किसी एक टारगेट के पास पहुंचे, तो वहां पे आपको क्या देखना है, वहां पे आप क्या देख करके प्लानिंग कर सकते हो नेक्स्ट टारगेट के लिए, ये आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो आप सभी को पता चल ही गया होगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मान लो जैसे कि मान लो हम नीचे से कोई ट्रेड लेते हुए आ रहे हैं, यहां पे हमने अपना एक टारगेट लगाया और हमारा सेकंड टारगेट यहां पे है, जबकि मैं लेवल्स वाले वीडियो में ये सब सिखा चुका हूं टारगेट वगैरह निकालना कैसे है, ठीक है। तो यहां से मार्केट ऐसा चलते हुए आता है, ठीक है, यहां पे आपका एक टारगेट हो जाता है कंप्लीट। अब यहां से दो सिनेरियो बनते हैं। एक सिनेरियो ये बनता है कि मार्केट यहां से अब रिवर्सल की प्लानिंग कर ले, ठीक है, रिवर्सल की प्लानिंग कर ले और मार्केट नीचे की तरफ चली जाए, ये पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि मार्केट इधर सस्टेन करे और सीधा कहां निकले, ऊपर के लिए, मतलब कि ऊपर की तरफ अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट करने चले जाए। दो ही सिनेरियो बचते हैं। तो आज के वीडियो में ये सिखा रहा हूं कि मार्केट जब अपने एक टारगेट को कंप्लीट कर ले, यानी कि अगर अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे आ जाए मार्केट, तो रेजिस्टेंस से फिर ऊपर की तरफ में जो टारगेट बनता है वहां तक मार्केट जाएगा, इसका कंफर्मेशन कैसे करना है और इसके हिसाब से ट्रेड में एंट्री कैसी करनी है, ये चीज सिखाने वाला हूं। मुझे समझाने में ही इतना टाइम लग गया कि क्या सिखाने वाला हूं, ताकि मेरी कोशिश ये रहती है ना कि मैं कोई भी वीडियो में कुछ भी अगर सिखा रहा हूं तो वो पूरा ना आपको रटना ना पड़े, कॉन्सेप्ट्स आप समझ जाओ। हाँ, जब आप लाइव इसको प्रैक्टिस करने जाओगे तो कुछ कुछ चीजें डाउट्स आएंगी जो कि एक बार दो बार आपको और वीडियो हो सकता है देखना पड़े, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। अब जो प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे वो तो वीडियो देखे, हाँ भाई ऐसा होता है, और वो चले जाएंगे। बट मैं अपने हर एक वीडियो में ये बोलता हूं कि भाई सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी तरीके से समझाने की मैं कोशिश करता हूं। तो वीडियो तो देखो, साथ ही साथ इसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस भी करो, तभी जाकर के तो आपको पता चलेगा भाई कि मैं सही बता रहा हूं या नहीं। नहीं तो ये भी हो सकता है ना कि आप बस ऐसे ही मुझ पे भरोसे करके चल रहे हो, बट मुझ पे भी भरोसा डायरेक्टली मत करो, जाके रिजल्ट्स देखो, प्रैक्टिस करो, उससे आपको जो दिखेगा ना उससे आपका खुद ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब आप तारीफ वगैरह जो भी है, एप्रिसिएशन बोल लो, जो भी है वो आप खुद ही करोगे। बट प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए, तो अब मैं यहां पे अपने कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करता हूं कि मार्केट किस तरह से जाएगा और कैसे हमको पता चलेगा जब मार्केट में एक टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो हमको सेकंड टारगेट के लिए री एंट्री बोल लो या फिर कोई नई एंट्री, पहली ही एंट्री बना रहे हैं तो कैसे करनी है वो क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए, मान लेते हैं ये एक लेवल है,
हम वेट कर रहे हैं, हमको मान लीजिए यहाँ कहीं पे ट्रेड मिल गया या फिर नहीं भी मिला, हम देख रहे हैं कि मार्केट इस लेवल के पास में कहीं पे आ जाता है, ठीक है। अब इस लेवल से ऊपर भी एक हमारा लेवल है नेक्स्ट, जो कि अगर मार्केट इसके ऊपर में अगर रुकता है, यानी कि यहां से हमको वापस से एंट्री देता है, तो मार्केट कहां जाएगा, यहां जाने वाला है, ठीक है। ये हमको क्लियर है, हमको मार्केट का व्यू क्लियर है, सब कुछ क्लियर है कि मार्केट कहां से कहां जा सकता है। बस हमको क्या करना होता है, इस जगह पे डिसाइड करना होता है, यानी कि अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे आके रुक गया है तो हमको यहीं पे ये चीज कंफर्म करना होता है कि अब मार्केट क्या करेगा, नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा जो कि मैंने सिखाया था आपको, एसएल हंटिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। एसएल हंटिंग वाला कॉन्सेप्ट जिसका टाइटल मैंने ये लगा करके रखा है कि स्टॉप लॉस कभी मत लगाना, तो आप वो वीडियो को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएगा। वहां मैंने क्या सिखाया था कि मार्केट जब कभी भी एक जगह से, जैसे कि यहां से ऐसे ऊपर जा रहा है ना, तो वो सीधा सीधा ऊपर जा ही नहीं सकता, लगभग 80 से 90%, ठीक है, 80 से 90% टाइम आप देखोगे तो अगर मार्केट कभी भी आपको ऐसे सीधा सीधा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ना, तो आप समझना कि वो ट्रैप है। मार्केट यहां पे ट्रैप जरूर करेगा, क्योंकि जब तक मार्केट ट्रैप नहीं करे डायरेक्टली वो अपने टारगेट की तरफ नहीं जा सकता। आप इस चीज को समझो क्लियर तरीके से, एक और बार समझा रहा हूं। जैसे कि मान लो हमारे पास मार्केट ऐसे करके आया और इस जगह पे मार्केट आया, अब यहां पे आपको ये दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, आपको भी लग रहा है कि मार्केट अपने इस वाले टारगेट तक जाना चाहता है। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहां पे ऐसे करके कैंडल बना रहा है और ऐसे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझ जाना कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लोचा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे मैनिपुलेशन जरूर है। सीधे सीधे मार्केट अपने सेकेंड टारगेट के तरफ लगभग 80 से 90% नहीं जा सकता जब तक मार्केट एसएल हंटिंग ना करे। तो इस केस में आप देखोगे मार्केट नीचे से ऐसे ऊपर आया और इस लेवल के पास से ऐसे ऊपर ही जाना शुरू कर दिया। अब जब आप इस तरह से, मैं लाइंस में दिखा रहा हूं, हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए या कुछ लोगों को हो सकता है लाइंस में ज्यादा समझ में आए, बट चार्ट में दिखाऊंगा तो और क्लियरिटी के साथ दिखेगा और अच्छे से दिखेगा, और साथ ही मैं उसमें एग्जाम्पल में लाइव दिखाऊंगा ना, तब और अच्छे से समझ में आएगा। बस देखते रहो। हम यहां पे अभी ये देख रहे हैं कि जब मार्केट अपने इस लेवल के ऊपर गया तो क्या मार्केट कोई एसएल हंट करके गया या डायरेक्टली गया, खुद आप सोच करके देखो। इस बार एक बार इसको अच्छे से देखो। चलो एक और बार मैं बना देता हूं ताकि आपको और इजीली दिखाई दे सके, ठीक है। सेम टाइप का चीज बना रहा हूं। मार्केट यहां से चल के ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे है मार्केट और ऐसे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। अभी टारगेट पहुंचा नहीं है, टारगेट अभी पहुंचा नहीं है। अब आप देखो, एक सेकंड के लिए पॉज करो और सभी को यहां पे ये कमेंट करें कि क्या मार्केट यहां पे स्टॉप लॉस हंट यानी कि एसएल हंट किया है या नहीं किया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एसएल हंट यहां पे हुआ है या नहीं हुआ है। 5 सेकंड का टाइम देता हूं। ओके, सो इस वाले एग्जाम्पल में जितने भी लोग ये बोल रहे हैं कि एसएल हंट किया है, तो आप गलत हो। यहां मार्केट बिना किसी एसएल हंट किए ऊपर की तरफ जा रहा है। कैसे? अब देखो, यहां पे जो लोग ट्रेड लिए होंगे इसके ऊपर, उनका एसएल कहां होगा, ये वाला स्विंग लो या फिर ये वाला स्विंग लो। अब देखो, क्या मार्केट इनमें से किसी को लिया, मतलब सीधा ऊपर जा रहा है ना, किसी को भी लिया क्या, नहीं लिया। ना ही मार्केट इसको लिया है, ना ही मार्केट इसको लिया है। एटलीस्ट एक बार मार्केट एसएल हंट करके ऊपर जाता ना, तब हम श्योरिटी में आ जाते कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जाएगा। बट मार्केट ने एसएल हंट यहां पे नहीं किया है, इस वजह से मार्केट सीधे सीधे ऊपर नहीं जाएगा। यानी कि ये हो सकता है कि मार्केट जैसे यहां पे आपके इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं और ऐसे करके मार्केट आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हाई चांसेस हैं ये पूरा का पूरा मूव जो है वो क्या है, फेक मूव है, फेक अपसाइड मूव है। और ये पूरा का पूरा क्या हो सकता है, पूरा का पूरा जो है ट्रैप हो सकता है, यानी कि मार्केट यहां पे ट्रैप कर सकता है। तो चांसेस ज्यादा हाई ऐसे हैं कि अगर मार्केट को यहां जाना भी है तो मार्केट सीधे सीधे ना जाके पहले इसके नीचे ऐसे आएगा, यहां पे जो एसएल लगे, चाहे यहां बोल लो चाहे यहां बोल लो, इनको ट्रैप करेगा, फिर जाकर के ऊपर की तरफ देगा ब्रेकआउट
और उसके बाद मार्केट जाएगा और अपने टारगेट को करेगा कंप्लीट। कभी भी अगर मार्केट आप देखोगे कि सीधे सीधे जैसे कि आपके ऊपर में टारगेट है और मार्केट ऐसे करके आया और सीधे ऊपर गया, तो इस पे भरोसा नहीं करना है। ये मोस्ट प्रोबेबली 80 से 90% टाइम में ये ट्रैप हो सकता है। हाँ, कई बार ऐसा होगा मार्केट सीधा टारगेट कंप्लीट कर देगा तो इस केस में हो सकता है आपका ट्रेड यहां मिस हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम जब ट्रेड करेंगे तो उस ट्रेड में कंफर्मेशन ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर के हम उस ट्रेड को करेंगे, नहीं तो हम उस ट्रेड को नहीं करेंगे। तो हमको ये देखना है कि अगर मार्केट डायरेक्ट जा रहा है ऊपर तो हम उस ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर आप चाहो तो अग्रेसिव एंट्री कर सकते हो, बट मन में हमेशा डर रहेगा। अग्रेसिव एंट्री आप डेफिनेटली कर सकते हो कि क्या पता मार्केट सीधा टारगेट चले जाए, बट मन में डर हमेशा रहेगा। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड वो नहीं रहेगी, अग्रेसिव एंट्री चलेगा। बट जब मार्केट ऐसा करे कि मार्केट क्या कर रहा है कि जैसे कि मार्केट यहां नीचे से ऐसे आ रहा है, ये टारगेट पे आया, यहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और उसके बाद सीधा आता है नीचे वाले किसी भी स्टॉप लॉस को यहां पे करता है हंट, और उसके बाद जब ऊपर जाना स्टार्ट करता है तब हम यहां पे एंट्री जो है वो बना सकते हैं और फिर हम ऊपर की तरफ अपना टारगेट जो है वो यहां पे बुक कर सकते हैं। ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट मार्केट को चलने का। याद रखिएगा, मार्केट कभी भी ऐसे डायरेक्टली ऊपर या नीचे नहीं जाता है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मार्केट सीधे ऐसे ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, जब तक मार्केट नीचे का स्टॉप लॉस नहीं लेगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब चलिए आपको लेकर के चलता हूं चार्ट पे, और चार्ट पे जब इन सभी चीजों को समझाऊंगा तो आपको और भी मजा आएगा। वहां पे तो आपको कैंडल्स दिखेंगे तो आपको अच्छे से वो चीज क्लियर हो जाएगा कि हम अगर किसी रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे हमको क्या ध्यान रखना है और किस तरीके से हमको वहां पे अपने ट्रेड की प्लान करनी चाहिए। तो अभी हम आ चुके हैं अपने चार्ट पे और आप ये देख रहे हो, एक ये हमारा लाइन है जिसको मैंने रेजिस्टेंस यहाँ नीचे में लिखा हुआ है, जिसको कि आप अपना एक टारगेट भी बोल सकते हो। ठीक है, एक टारगेट भी आप इसको बोल सकते हो। और ऊपर की तरफ में आप देखोगे तो ठीक एक इस लाइन के बाद ऊपर हमारा एक और टारगेट जो है वो है, जो कि अभी देखोगे तो यहाँ पे जो पहला टारगेट है वो 67 समथिंग का है और उसके बाद ऊपर 69,000 का टारगेट है। अब मार्केट में हमको ये चीज दिख रहा है कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो अगला टारगेट मार्केट का क्या है, सीधा ये लेवल है। ठीक है ना, आप इस चीज को अच्छे से समझते हुए चलेंगे और मैं एक बार क्लियरली अच्छे से आपको हर एक कैंडल के मूवमेंट के साथ इन सभी चीजों को समझाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आपको देखिए सिंपल ये चीज दिखाई दे रहा है कि मार्केट सबसे पहले क्या करे, अपने इस टारगेट को कंप्लीट कर दे। ठीक है ना, ये जो टारगेट अभी दिख रहा है इसको कंप्लीट करे। अब यहां जब मार्केट पहुंचेगा तो हमारे पास दो सिनेरियो होंगे, या तो मार्केट यहां पे से पलट के नीचे की तरफ जाए या यहां सस्टेन करे और ऊपर की तरफ जाए। नीचे की तरफ जाएगा तो लेवल्स के हिसाब से जैसा मैंने सिखाया है, नीचे का टारगेट आपके लिए ओपन रहेगा, हम उसको टारगेट करेंगे। बट अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारा टारगेट ये वाला बनेगा। अब हमको क्या करना है, पहले तो वेट करना है मार्केट इधर आ जाए, फिर मार्केट में कैसा रिएक्शन मिल रहा है उसको हम देखेंगे और उसके हिसाब से अभी जो कॉन्सेप्ट बताया हूं उसी के हिसाब से हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे और इसको टारगेट करेंगे अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो। ठीक है, अब चलो मैं यहाँ पे चार्ट को जो है वो प्ले करता हूं और दिखाता हूं कि जब मार्केट यहां पहुंचेगा तो मार्केट यहां पे क्या करेगा। ठीक है, तो पहले इसको करते हैं एक बार प्ले। ठीक है, तो अब देखो पहले तो यहां पहुंचने देते हैं टारगेट पे कि टारगेट एक बार कंप्लीट हो, फिर हम जाकर के रिएक्शन जो है वो चेक करना स्टार्ट करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे चार्ट को अच्छे से और समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे मार्केट जो टारगेट पर आया है वो कैसे आया है। देखोगे आप ऐसे करके मार्केट आ रहा है इस तरह से और ये कंप्लीट हुआ इसका पहला टारगेट। ऊपर हमारा एक और टारगेट है, आपको ध्यान रखना है। अब इस जगह पे जब मार्केट आया तो आप समझो कि नीचे, पहले माइंडसेट समझो यहाँ पे क्या चल रहा होगा। नीचे में जिन्होंने ट्रेड लिया होगा कोई एक एंट्री पॉइंट से, वो इसको टारगेट कर रहे होंगे। अब वो यहां से यहां तक जब मार्केट आएगा तो वो क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट क्या कर सकता है, यहां थोड़ी देर कंसोलिडेशन कर सकता है। ठीक है,
अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, नीचे जाना है तो नीचे जाएगा। बट हमको कैसे पता चलेगा नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? हमको पता चलेगा स्टॉप लॉस हंटिंग से। अब आप देखोगे कि मार्केट जब ऊपर यहां आया है तो उससे पहले क्या कोई स्टॉप लॉस हंट किया है? देखो आप सिंपली अभी यहां पे देखो, ये एक स्विंग हाई है, सॉरी स्विंग लो है। ये स्विंग लो जो है इसको मार्केट ने लिया क्या? नहीं लिया। ये एक स्विंग लो है, इसको मार्केट ने लिया क्या? नहीं लिया। ये एक स्विंग लो है, ठीक है, ये भी एक स्विंग लो है ना, इसको मार्केट ने लिया क्या? नहीं लिया। ये एक स्विंग लो है, मार्केट ने लिया क्या? नहीं लिया। यानी कि मार्केट नीचे की तरफ यहां क्या छोड़ करके आया है? सिंपली आप देखो तो इस जगह मार्केट ट्रैप छोड़ करके आया। यानी कि अभी मार्केट देखो, बहुत सारे लोग यहां पे ये देख रहे होंगे कि ये एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना। कहां बना? रेजिस्टेंस के ऊपर बना। अब सबको ये लगता होगा कि भाई इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, जो कि हम आज तक सीखे भी यही हैं कि बड़ा सा ग्रीन कैंडल का मतलब क्या? बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा बन रही है। देख रहे हो ना आप ये कैंडल को, बड़ा सा ग्रीन कैंडल है, बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा बन रही है। यानी कि मार्केट अब जाएगा कहां? ऊपर। और ऊपर में उसके टारगेट तो हमारे क्लियर ही है 69 के आसपास में। अब यहां पे मार्केट कहां चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। तो लोग यहां बाइंग करनी शुरू कर देंगे, ठीक है। बट हमको क्या करना है? हमको यहां वेट करना है। वेट क्या चीज का करना है? हमको देखना है सर मार्केट ये स्टॉप लॉस छोड़ के आया, स्टॉप लॉस यहां हंट नहीं किया, यहां हंट नहीं किया, यहां हंट नहीं, मतलब इतने सारे स्टॉप लॉस छोड़ के आया है, तो बिना इसको लिए मार्केट आसानी से ऊपर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। मार्केट यहां पहले आए, स्टॉप लॉस को ले, जैसे कि ये लेवल है, इसके नीचे मार्केट क्लोज कर दे, ठीक है, और सस्टेन करने लग जाए, तब तो हम नीचे का ट्रेड प्लान कर लेंगे। बट इसको हंट करके ऊपर निकले तब हम क्या करेंगे? कॉल साइड एंट्री करेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कोई इशू नहीं है, चार्ट में दिखाता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्लियर करते हैं एक एक चीज को। प्ले करता हूं मैं अभी चार्ट को और आपको दिखेगा अब ये सब चीज, देखते चलो बस, ठीक है। अब आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो मार्केट ऊपर जा रहा है। हम एक सेकेंड भाई, ये थोड़ा ज्यादा ही प्ले हो गया, बट कोई इशू नहीं है। देखोगे आप कि यहाँ पे जब मार्केट पहली बार यहाँ टकराया था तो क्या बना था? यहाँ बड़ा वाला ग्रीन कैंडल। हम क्या हो गए थे? बुलिश हो गए थे। अगर कुछ लोग पुराने पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेड करते हैं, मार्केट का चाल उनको नहीं समझ में आता, तो वो क्या हो गए थे? यहाँ पे बुलिश हो गए थे। बट हम यहाँ क्या देख रहे थे कि नीचे की तरफ में मार्केट कोई भी स्टॉप लॉस हंट, जैसे कि ये नहीं किया है, तो बिना इसको लिए मार्केट ऊपर जा सकता है क्या? कोई चांसेस नहीं है जाने के। तो हम यहाँ पे देखेंगे, पहले तो ये सब हम देख चुके थे। अब जब कैंडल यहां था तो आप देखो कैसे मूव कर रहा था ऊपर। सबको लगता होगा भाई यहाँ क्या हो गया? मिस हो गया, फोमो क्रिएट हो गया होगा कि भाई मार्केट अब ऊपर चला गया अपने टारगेट की तरफ। फोमो के वजह से यहाँ पे लोग जो है वो एंट्री करना शुरू कर दिए होंगे, ये कैंडल देख के, ये कैंडल देख के। बट मार्केट यहाँ पे क्या छोड़ के आया था? स्टॉप लॉस, बैक टू बैक स्टॉप लॉस छोड़ करके आया था। और अब मार्केट यहाँ पे क्या किया? देखो जितने भी लोग फोमो में एंट्री किए थे, सबको मार्केट ने क्या किया? यहाँ पे निकाला बाहर। ये देखो, ये स्टॉप लॉस पेंडिंग था, ये कैंडल को देखो क्या किया इसने। यहाँ स्टॉप लॉस था, स्विंग लो, ये कैंडल। यहाँ पे देखो ये स्विंग लो, स्टॉप लॉस, ये कैंडल। कितनी तेजी से मार्केट गिर रहा है, समझो आप इस चीज को कि यहाँ आपका साइकोलॉजी कैसे काम करेगा कि भाई मार्केट इतनी तेजी से गिर रहा है, हम क्या वेट कर रहे हैं? भाई हम तो वेट कर रहे हैं लॉन्ग करने का। हम पहले क्या चाहते हैं कि मार्केट स्टॉप लॉस हंट कर दे, फिर जाके हमको लॉन्ग का सेटअप दे, तब जाकर के हम लॉन्ग का ट्रेड करेंगे। अब यहां जितने लोग बाय किए थे उनका क्या माइंड में आ गया होगा? आप सोच करके देखो। उनको लगा पहले तो उनका स्टॉप लॉस हिट, प्लस बड़ी बड़ी यहां पे क्या कैंडल बनने लगी? कंटिन्यूअस यहां पे रेड कैंडल। सब देखने लगे भाई मार्केट में सेलिंग, अब मार्केट गया नीचे, ठीक है। बट हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं भाई ये सेलिंग नहीं है, ये बस वीक हैंड्स को बाहर निकाला गया, स्टॉप लॉस हंटिंग किया गया। अब मार्केट में स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हुआ ऊपर जाने के लिए। सोचो हम क्या कर रहे हैं? सब यहां पे जब बाइंग देख रहे थे तो हम कुछ नहीं देख रहे थे, हम बस वेट कर रहे थे कि मार्केट इसको उड़ाएगा, फिर हम एंट्री करेंगे। अब मार्केट ने क्या किया? सबको उड़ा दिया। अब सब लोग क्या कर रहे हैं? अब सब लोग सेल साइड पोजीशन बनाने का देख रहे हैं। सबको बड़े बड़े कैंडल्स दिख रहे हैं कि भाई मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो गई। बट हम क्या देख रहे हैं? हम पूरा उल्टा देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अब हम बाइंग करेंगे अगर कोई सेटअप मिलता है तो। मतलब लोगों के अलग हम सोचना यहां पे शुरू कर रहे हैं। अब आप देखो आगे क्या होता है, चलिए प्ले करके दिखाता हूं। ओके, तो ये आप देखो अब यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है।
अब देखो जैसे ही सबके स्टॉप लॉसेस हो गए हिट, मार्केट यहां पे क्या कर रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड, अब आप देखोगे तो इस जगह पे आपको दिखेगा यही सेम है रेजिस्टेंस, ठीक है, यही सेम रेजिस्टेंस है। अब यहां पे नया क्या हुआ, मार्केट आया, पहले तो ये जितने भी स्टॉप लॉस पेंडिंग थे सबको खा गया, उसके बाद में गया इधर, और इस जगह पे आप देखोगे ना तो यहां देखोगे ये एक स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है, और ये यहां पे इसको मार्केट ने क्या किया, हंट किया, ठीक है, ये एक स्टॉप लॉस बना, यहां मार्केट ने हंट किया, और उसके बाद जो इसका स्विंग हाई बना उसके ऊपर मार्केट ने क्या किया सर, आ करके कर दिया सस्टेन, बन गया हमारा एंट्री। समझ में आ रही है बात, यहां पे हमारा एंट्री बन गया, स्टॉप लॉस हम इसको रख सकते हैं अब, और टारगेट क्या रहेगा, ऊपर की तरफ हम हमारा टारगेट रहेगा। अब सोचो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे लोगों को बुलाया, उसके बाद में यहाँ आकर के लोगों को भगाया, सब यहाँ पे बन गए क्या, सेलर्स। मार्केट ने यहाँ पे इस जगह पे किया कंफर्म, अब हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी या इस जगह पे, और हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमने मार्केट को पढ़ लिया है, मार्केट को हमने देख लिया है, हमको ये पता चल गया है कि मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग जो है वो हो चुकी, हमको मार्केट ने कंफर्मेशन दे दिया। अब रेजिस्टेंस के भी ऊपर आकर के देखो, डबल कंफर्मेशन कैसे, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुका, उसके बाद में जो हमारा ये स्विंग हाई है इसके भी ऊपर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर गया, तो अब हमारा एंट्री यहाँ पे बन जाएगा, और हमको एसएल रखना है ये वाला, ऊपर की तरफ हमारा जो टारगेट है, ठीक है, टारगेट भी निकाल लेते हैं, टारगेट कहाँ तक है, तो आप देखोगे तो ऊपर हमारा टारगेट है जो कि निकाला हुआ था ऑलरेडी, और ये टारगेट वगैरह कैसे प्लान करना है, लेवल्स कैसे निकालना है, ये मैंने वीडियो बना करके ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये हमारा सब कुछ यहाँ पे हो गया रेडी। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, कर देता हूँ चार्ट को प्ले, और आप बस अब देखते जाओ अब मार्केट में किस तरह से जादू जो है वो हो रहा है, क्योंकि अब हमने एंट्री किसके साथ ली है, अब हमने एंट्री ली है स्मार्ट मनी के साथ। अब मार्केट में हमको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस वगैरह सब हंट हो चुका भाई, जो वीकेंड्स हैं वो मार्केट से बाहर हो गए, सबको मार्केट ने बाहर भगा दिया, और अब मार्केट को यहाँ पे कोई रोक ही नहीं सकता अपने टारगेट करने से, हमारे स्टॉप लॉस की तरफ तो मार्केट जाएगा ही नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, एकदम आराम से इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने एक और चीज आपको यहाँ पे बताते चलूं, ताकि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए, इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा कि हमारा फाइनल टारगेट तो ये वाला है, लेकिन हमेशा कोई भी ट्रेड में आप अगर होते हैं तो सबसे पहले अपना 1:1 ध्यान रखिएगा, 1:1 पे एटलीस्ट 50% बुक कर लें, कभी भी अपने अंदर ये अहंकार नहीं आने दें कि भाई मैं 100% सही हूं, क्योंकि 100% सही ट्रेडिंग में आप जितना भी सीख लोगे ना, 100% सही कभी नहीं हो सकते। तो कभी भी किसी भी ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए हमेशा 1:1 पे 40 से 50% जो है प्रॉफिट बुक कर लो, ताकि आप उस ट्रेड में सेफ हो जाओ, और उसके बाद आपको ट्रेल करते हुए या फिर आगे का जो आपका पोजीशन बचा है वो आपको फाइनल टारगेट में लगा करके सिंपली छोड़ देना है। अब क्योंकि आपने स्मार्ट मनी के साथ एंट्री किया है, आपने एंट्री किया है, उसके पीछे आपका दिमाग है, आपने चीज़ों को सीखा है, आपका साइकोलॉजी क्लियर है, तो अब मार्केट को टारगेट होने से कोई रोकेगा नहीं, आराम से मार्केट ये बस डांस कर रहा है, वो अपने टारगेट को ले करके ही रहेगा, और यहाँ पे आपका टारगेट जो है वो कंप्लीट होता है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पे फैला दे रहा हूँ ताकि क्लियरली दिखाई दे कि यहाँ पे जब से हमने एंट्री किया तब से मार्केट एक बार भी नीचे, एक सेकेंड, ओके, हाँ, यहाँ पे ताकि क्लियरली दिखे कि हमने जब से एंट्री किया तब से मार्केट जो है वो सिर्फ ऊपर ही गया, एक बार भी हमारे स्टॉप लॉस की तरफ नहीं आया, और जा करके फाइनली मार्केट क्या करता है, टारगेट को यहाँ पे कंप्लीट कर देता है। तो ये पूरा तरीका होता है, जब भी आप चार्ट को देख रहे हो इस तरह से आपको चार्ट देखना होता है। और ये जो चार्ट है ये बिटकॉइन का चार्ट है और कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो भाई ये हर एक जगह काम करेगा, ऐसा नहीं है ये सिर्फ बिटकॉइन में काम करता है। अगर आप यूज कर रहे हो तो प्रैक्टिस करके देख लो, किसी भी स्टॉक्स में देख लो, निफ्टी में देख लो, बैंक निफ्टी में देख लो, बिटकॉइन में देख लो, इथेरियम में देख लो, कहीं पे भी क्रूड ऑयल वगैरह जहां पे भी जापानीज कैंडलस्टिक चलती है वहां पे ये कॉन्सेप्ट जो है वो काम करेगा ही करेगा। बस इंपॉर्टेंट ये है कि अब आपको करनी है प्रैक्टिस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वीडियो तो देखिए मेरे वीडियोस लंबे होते हैं क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से हर एक चीज़ों को सिखा सकूं, इस वजह से वीडियो थोड़े लंबे होते हैं।
और अगर आप ये वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो जो भी मैंने सिखाया वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। और ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपके ट्रेडिंग करने में क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रैक्टिस करने के बाद अपने रिजल्ट जो है वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, क्रिप्टो जो है वो फ्यूचर है, तो अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको CoinDCX और डेल्टा एक्सचेंज दोनों का ही लिंक मिल जाएगा। आप दोनों में से किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करके क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और हमारे लिंक से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो भी आपका ब्रोकरेज है उसमें आपको ऑफ मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस।